और जिनकी बड़ी चर्चित राष्ट्रीय समस्याओं पर उनकी दृढ़ पकड़ थी। वो अक्सर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर नेहरू जी को लिखे पत्र और नोट दिखाते थे इनको दुर्गादास जी को। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेहरू जी की उपस्थिति में मर्यादा के तहत खुलकर बोलते नहीं थे। लगभग संवादहीनता की स्थिति थी। राजेंद्र बाबू के दोबारा राष्ट्रपति बन जाने के बाद दुर्गादास जी बताते हैं कि हमें पता चला कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि उन्हें दोबारा दूसरा कार्यकाल मिले। औपचारिक रूप से एक दक्षिण भारतीय उपराष्ट्रपति के लिए अपनी पसंद व्यक्त की। कहा कि एक उत्तर भारतीय ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उनका आशय पढ़ रहा हूँ। हालांकि जो लिखा है उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद। हालांकि इनमें से एक ही जब इन्होंने ये बात कही पंडित जी ने, तो इनमें से ही एक मुख्यमंत्री ने दुर्गादास जी को बताया कि मुख्यमंत्रियों ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। इन मुख्यमंत्रियों का मानना था कि यदि राजेंद्र प्रसाद उपलब्ध है तो फिर उन्हें ही चुना जाना चाहिए। इन मुख्यमंत्रियों ने यह राय भी नहीं मानी कि राजेंद्र बाबू को एक कार्यकाल से अधिक अवसर 1950 के बाद राष्ट्रपति के रूप में मिला। दो तीन सवाल ऐसे में तो कैसे खत्म करने के लिए क्या इन चीजों का कोई उपयोग है, संभव है? जाने माने टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें प्रयोग हो रहा है भारतीय बारे में बात आप करने जाए तो हम सब चीजों को राजनीति के नक्शे से आज देखते हैं। दुनिया आज देख रही है इन चीजों को अपने तलाश के लिए। हम वो माहौल बनाए देश में, कुछ चीजों को राजनीति से अलग रखें। मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के लिए क्या भारत रास्ता दिखा सकता है, इस पर हम मिलकर काम करें। आप भी ऋषि परंपराओं मैं मानता हूँ कभी गांधी पर बोलना होगा। पंडित जी को बहुत पसंद करने वाले लोग होने वाला देश आजाद होने वाला है। देश के विकास का मॉडल क्या है और देश की भाषा क्या है, इस पर हमारे विचार आपस के स्पष्ट होने जरूरी। उसके बाद उस वक्त पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से कि जब भारत आजाद हो तो इस देश का इकोनॉमिक मॉडल ग्रोथ का क्या होगा। ब्रिटेन के पत्रकारों ने बार बार पूछा। गांधी जी ने कहा कि कम से कम ब्रिटेन का मॉडल नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रिटेन को यह जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए, यह भोग जुटाने के लिए दुनिया को गुलाम बनाना पड़ा है। तो भारत की आबादी उस वक्त भी 25-30 करोड़ थी, तो भारत क्या ग्रह और नक्षत्रों को गुलाम बनाएगा? आज दुनिया के साइंटिस्ट खेमका जी कह रहे हैं कि विकास का यह रास्ता जो है आत्मविनाश की ओर ले जा रहा है, और इसे भारत नहीं कह रहा। 1951 में जब अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी तय हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 45 ओवर के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अनुरूप सर्वप्रथम पटवारी से आग्रह है पर्यावरण के अनुकूल की दृष्टि से धन्यवाद प्रेषित करते हैं।